बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, SDEO पीरा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। लेकिन बदकिस्मती से जो लेबर अफसर की सीट्स आई हैं वो भी कम नहीं है, लेकिन वो डिस्कस नहीं हो पा रही क्योंकि SDEO पीरा की सीट्स 101 सीट्स हैं। 25 अगस्त आखिरी डेट है इस पर अप्लाई करने की। अच्छा, 3-4 सवालात इससे जुड़े हुए हैं। एक तो अंडर एज का बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1 जनवरी मीन 2 जनवरी से लेकर अब उससे आगे तक वो 22 साल के तो हो रहे हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। एक तो ये बड़ा इशू है। दूसरा, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि क्या इसके पेपर्स के ऊपर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि ये वाली जो SDEO पीरा की जो जॉब है, ये ख़वातीन के लिए किस तर्ज की है। बहुत ज़्यादा सवालात मतलब पिछले 2 दिनों में यही पूछे गए हैं। अच्छा, एक तो SDEO पीरा के लिए BES 7 ये 16 की सीट है और इसकी तनख्वाह तकरीबन 1.5 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा है, और एक ठीक ठाक प्रोटोकॉल वाली जॉब है ये। 16 ईयर एजुकेशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर है तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई फिज़िकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई वेट और हाइट का इशू नहीं रखा गया इसके अंदर, कोई रनिंग वगैरह नहीं होगी। तो इसलिए आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं अप्लाई किया वो ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई करें। अब दूसरा, अंडर एज का जो इशू आ रहा है, वैसे ये पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए, मतलब मुझे अब इसके अंदर कोई कानूनी हिच है तो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने ये जो 1 जनवरी 2025 रखी है कट ऑफ डेट, इसमें कोई लीगल हिच है तो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन FPSC के तहत जैसे CSS का इम्तहान आता है उसमें उन्होंने 31 दिसंबर रखी हुई होती है कट ऑफ डेट। तो मेरे ख्याल में इसमें अगर 31 दिसंबर नहीं रख सकते तो एट लीस्ट जो एड की क्लोजिंग डेट है 25 मीन के 25 जून तक तो रख दें एटलीस्ट, कि वो बच्चे जो 25 जून तक 22 साल के हो रहे हैं एटलीस्ट वो तो आएँ। अब मुझे लगता है, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि 1 जनवरी से लेकर अब 25 अगस्त तक 35 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग कम होंगे जो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जबकि हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अभी अभी तालीम मतलब BS ऑनर्स कंप्लीट किया होगा या 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की होगी, वो अभी 22 साल के हो रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में उनके लिए ज़्यादा रिलीफ है। तो पब्लिक सर्विस की मेरी तो खैर रिक्वेस्ट है, मैंने एक आध आदमी से पहले भी बात की है कि इसके अंदर अगर कोई लीगल हिच नहीं है तो कोई एक आध एप्लीकेशन दे के इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करवा दी जाए कि जी एटलीस्ट इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी की बजाय 25 दिसंबर कर दी जाए, सॉरी 25 अगस्त कर दी जाए। तो उससे बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो हमारे बिल्कुल यंग लड़के लड़कियाँ जिन्होंने अभी तालीम हासिल की है तो वो आ सकते हैं। अब जी दूसरा जो है, तो वैसे ये एक मतलब समझ से बाहर है कि इसको 1 जनवरी 2025 रखने की क्या मंतक है। अगर लिखना भी है तो 31 दिसंबर 2025 रखें ताकि उसके अंदर सारे लोग आ जाएं जिसको आप मतलब 8 साल का जिसको रिलीफ मिल रहा है उसे 1 साल का मिल जाएगा और बाकी जो बच्चे आ रहे हैं सारे के सारे वो भी हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या SDEO पीरा की जो जॉब्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल होगी जी। इसके 2 पेपर MCQs होने हैं। एक पेपर का सिलेबस जनरल नॉलेज का होगा, दूसरे सिलेबस के अंदर ला पीरा के होंगे और कुछ और लाइन लाज भी सुनने में आ रहे आएंगे। तो वो जैसे ही कोई ऑफिशियल सिलेबस अपलोड होगा तो उससे पता चलेगा। अच्छा, इसके हवाले से हमारा एक सेशन भी है जिसमें मेरे साथ एक जो ऐसे पढ़ाएंगे, उन्होंने 2 टाइम्स PMS क्वालिफायर हैं, अभी इस दफ़ा भी और पिछली दफ़ा के भी, और वो ऐसे पढ़ाएंगे। और इसी तरह GK मैं ख़ुद भी थोड़ा सा पढ़ाऊँगा और मेरे साथ एक और ग्रेड 17 के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो पढ़ाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो लॉ का हिस्सा है उसके लिए हमने एक असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिनका काम ही सारा दिन लैंड एक्विजिशन का है, लैंड ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है, तो उनको मैंने कहा है कि वो जो पीरा का और पीरा से अगर अटैच बाकी जो टेनेंसी एक्ट आएगा या लैंड एक्विजिशन एक्ट आएगा तो वो हमारे सेशन में पढ़ाएंगे। और इसकी फ़ीस भी हमने बहुत माकूल तीनों सब्जेक्ट्स की 7,000 रखी हुई है। तो आप में से जो भी बंदा इसमें अगर आना चाहता है तो ये जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं।
अब पब्लिक सर्विस कमीशन के हर पेपर जो कि MCQs पेपर होता है उसके ऊपर 0.25 नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है। मीन कि अगर आपके 4 सवाल गलत होंगे तो ठीक जवाब में से 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। 0.25 का मतलब ये है कि 0.25, 0.25, 0.25 एंड 0.25, तो 1 नंबर पूरा बनता है। 4 गलत जवाब अटैम्प्ट करने से 1 आपका नंबर माइनस हो जाएगा, तो इसे हम नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। जी बिल्कुल होगी। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये सीट लड़कियों के लिए कैसी है। तो ये सवाल वैसे बनता नहीं है। उसकी वजह क्या है कि तकरीबन अब इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं ना हो ख़वातीन की। इवन के मेरे ख्याल में ऑरेंज लाइन ट्रेन जो लाहौर के अंदर चल रही है, शायद इसका मैं कल परसों पढ़ रहा था कि इसकी भी पहले खातून ड्राइवर आ चुकी है। मतलब इतनी बड़ी जो ट्रेन है उसको भी चला रही है। तो ये तो एक एग्जेक्टिव जॉब है 100%। मतलब ऐसी एग्जेक्टिव जॉब है कि इसके पास पार्स तहसीलदार के बराबर होंगी या उससे भी कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये अपनी तहसील के अंदर जो सब डिवीज़न होगी, तहसील के अंदर तो ये मालिक होंगे। मतलब असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ इनकी इन लाइन होंगे ये हर वक्त। एक पूरी की पूरी फोर्स है, ठीक है। इसके अंदर पुलिस के लोग भी आए हुए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। तो अब उस तहसील के अंदर जितने भी लोग काम करने वाले होंगे ये उनके पास उनका हेड होगा। अब एक बंदा तहसील इंचार्ज हो और पीरा का सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होंगी। तो ये एक पावरफुल जॉब है, ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी जॉब है, बल्कि सब के लिए बहुत अच्छी जॉब है। जो भी इस पर लग जाएगा यकीनन उसका कैरियर बन जाएगा, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, उसकी शख्सियत के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो हर वक्त प्रेशर हैंडलिंग होगी, हर वक्त पब्लिक इंट्रैक्शन के अंदर होगी, हर वक्त आपकी जो एलीट ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ आपका इंट्रैक्शन रहेगा और आवाम के साथ तो होगा ही होगा। तो इसलिए ये पर्टिनेंट क्वेश्चन कि ये ख़वातीन के लिए एक ऐसी जॉब है, ये हर एक के लिए, चाहे ख़वातीन हैं या लड़के हैं या मर्द हैं या औरतें हैं, सब के लिए ये एक बहुत अच्छी जॉब है। मेरे ख़्याल में एक साल के अंदर PMS की अच्छी जॉब आई है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, AD LDA और अब असिस्टेंट डायरेक्टर जो SDO पीरा की। ये 4 से इसके अलावा बाकी जितनी भी सीट्स आई हैं इनका कंपैरिजन नहीं बनता। कंपैरिजन हम करते होते हैं तनख्वाह से, प्रमोशन से, पोस्टिंग से, PR से, गाड़ी वगैरह, प्रोटोकॉल वगैरह से। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। प्रमोशन बहुत अच्छी है, SDEO ग्रेड 17 के 100% प्रमोशन इधर से होके जानी है सारे लोगों की 5 साल के बाद। तो इसका मतलब है ये पहली और आखिरी दफ़ा सीट्स आई हैं। दूसरा, इसके पास गाड़ी मौजूद होगी, फील्ड के अंदर बेहतरीन किस्म का डाला मौजूद होगा। अच्छा, दूसरा प्रोटोकॉल यकीनन मिलेगा, तनख्वाह 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा। अब इससे ज़्यादा किसी एक जॉब के अंदर और क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें सारी चीज़ें वो मौजूद हैं। अगर आप में से अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया और वो सोच रहा है कि ये किस सीट कैसी है, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी सीट अभी नियर फ्यूचर के अंदर और नहीं आने वाली। तो इसलिए डोंट मिस द ट्रेन। आज ही बैठ जाएं, घर में बैठ के तैयारी करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, खूब मेहनत करें, क्योंकि ये मेहनत तलब काम होगा। 3 पेपर्स होंगे, GK, लॉज और इंग्लिश ऐसे। पूरे का पूरा 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे लिखना पड़ेगा। 1500 से 1600 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। 5 से 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक के ऊपर ऐसे लिखना होगा। उसकी आउटलाइन देनी होगी, रेफरेंसेस देने होंगे, फैक्ट्स देने होंगे, कोई केस स्टडी डिस्कस करनी होगी, उसका कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, मतलब एक पूरे का पूरा ऐसे लिखना है आपने 100 नंबर का। इसके अंदर और कोई कंपोजिशन वगैरह नहीं आनी। अभी तक की यही मालूमात है। तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर करें, आज से ही बैठ जाएं, ताकि आप लोग अगर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इसका पेपर होता है तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। बहुत शुक्रिया।